जय श्री कृष्ण। आज संसार में हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी दुख से दुखी है। कोई व्यक्ति तन से दुखी है, तन में शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां आ चुकी हैं। कोई व्यक्ति मन से दुखी है, जीवन में सब कुछ होने के पश्चात भी मन हमारा विषादग्रस्त अगर है तो हम मन से दुखी हैं। लेकिन कोई व्यक्ति तन से भी दुखी नहीं है, मन से भी दुखी नहीं है, तो कोई धन के कारण दुखी है। जीवन में अगर धन का अभाव है तो वह व्यक्ति भी दुखी है, और जिस व्यक्ति के जीवन में धन का प्रभाव अत्यधिक है तो वह व्यक्ति इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कारण अथवा सेल टैक्स विभाग के द्वारा होने वाला जो भय है उस भय से हमेशा दुखी रहता है, भयभीत रहता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं संसार में जो किसी न किसी भय से आक्रांत ना हो, किसी न किसी दुख से दुखी ना हो। इसलिए ये विचार करना अत्यंत आवश्यक है कि व्यक्ति कभी तो किसी व्यक्ति को दोष देता है अपने जीवन में आने वाले दुखों के लिए कि अमुक व्यक्ति के कारण ये दुख मेरे जीवन में आया। कभी व्यक्ति किसी परिस्थिति को दोष देता है कि अमुक परिस्थिति के कारण मेरे जीवन में ये दुख आया। इसलिए ये विचार करना आवश्यक है कि हमारे जीवन में आने वाले जो दुख हैं उन दुखों के मूल में कारण क्या है। कोई व्यक्ति कारण है अथवा कोई परिस्थिति कारण है। इस विषय में अगर शास्त्रीय दृष्टि से हम विचार करें तो भगवान वेदव्यास ने कहा है कि कर्मणा जायते जंतुर कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है उसके मूल में कारण हमारे कर्म है। कर्मणा जायते जंतु, इस जीव का जन्म भी अपने कर्मों के कारण होता है, मृत्यु भी हमारे कर्मों के कारण होती है। हमारे जीवन में जो सुख अथवा दुख अथवा कोई भी शुभ अशुभ घटना घटित होती है तो उसके मूल में कारण न कोई व्यक्ति है न कोई परिस्थिति है, केवल और केवल हमारे कर्म ही उसमें प्रमुख रूप से कारण है। और ये कर्म ऐसे हैं कि इनसे मुक्त नहीं हुआ जा सकता, इनसे पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता। हमारे द्वारा जो कर्म किए जाते हैं उनका फल चाहे हमें इसी जन्म में प्राप्त हो जाए अथवा जन्मांतर में प्राप्त हो, लेकिन हमारे द्वारा किए गए कर्म हमारा पीछा कभी छोड़ते नहीं। इसलिए कहा गया है कि यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो गच्छति मातरम तथा यच्च कृतम कर्म कर्तारम अनुगच्छति। जिस प्रकार से गायों का जो समूह होता है, अनंत गायों का समूह, उस समूह में गाय का बछड़ा अन्वेषण करते करते अपनी मां को ढूंढते ढूंढते अपनी मां के पास पहुंच ही जाता है, उसी प्रकार हमारे द्वारा किए गए जो कर्म हैं वे कर्म हमारा पीछा करते करते हमारे जीवन में आ ही जाते हैं। और उन कर्मों से मुक्त हम तब तक नहीं हो सकते जब तक कि उन कर्मों का जो फल है, कर्मजन्य जो सुख है अथवा कर्मजन्य जो दुख है, उसको हम भोग न लें। इसलिए कहा ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हमारे द्वारा किए गए जो कर्म हैं, जिन कर्मों को हमने आज किया है, उनका फल 100 करोड़ जन्मों के पश्चात भी हमें भोगना ही पड़ेगा। जब तक हम अपने द्वारा किए गए कर्मों का फल भोग नहीं लेते सुख अथवा दुख के रूप में, तब तक उन कर्मों से हमारी मुक्ति नहीं होती, वो कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ते। इसलिए जो कर्म हमारा अनुगमन करते करते हमारे जीवन में चाहे जब प्रकट हो जाते हैं, जिसके कारण हमारे जीवन में सुख अथवा दुख आता है, तो
इस सुख और दुख का जो मूल कारण है वे हमारे कर्म हैं, कोई व्यक्ति नहीं अथवा कोई परिस्थिति नहीं। इसी बात को संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी ने भी रामायण में कहा, नहीं को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई व्यक्ति हमको जीवन में सुख नहीं देता, कोई हमको दुख भी नहीं देता, केवल और केवल हमारे कर्म ही हमारे सुख अथवा हमारे दुख का कारण बनते हैं। आगे तुलसीदास जी ने कहा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जो जीव है वास्तव में ये ईश्वर का अंश है, चेतन है, अमल है, सहज है और सुख की राशि है। तो जो जीव सुख की राशि है उसके जीवन में निरंतर दुख के निरंतर क्यों आते रहते हैं? एक दुख की निवृत्ति होती है तो दूसरा आ जाता है, दूसरे दुख की हम निवृत्ति करते हैं, तीसरा आकर के खड़ा हो जाता है। कोई ना कोई दुख हमारे जीवन में हमेशा बना ही रहता है। इसका कारण क्या है? तो शास्त्रकारों ने कहा, विष्णुर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत। ये भगवान विष्णु की ही माया है जिसने संपूर्ण संसार को मोहित कर रखा है। और इस माया के वशीभूत हुआ जो ये जीव है ये वहां सुख की खोज करता है जहां सुख है ही नहीं, और जहां सुख है उधर ये प्रयास करता नहीं। हम संसार के जो भौतिक पदार्थ हैं उनसे सुख की अपेक्षा रखते हैं, उनमें सुख खोजते हैं। संसार के जो संबंधी हैं उनसे सुख की हम कल्पना करते हैं, उनसे हम सुख चाहते हैं। इन सभी संबंधों से अथवा संसार के भौतिक पदार्थों से प्राप्त होने वाला जो सुख है वह क्षणिक सुख है, वहां केवल सुख का आभास मात्र है। वास्तव में संसार में कहीं पर सुख है ही नहीं। इसलिए भगवान ने गीता में कहा, दुखालयम अशाश्वतम। वास्तव में ये जो संसार है ये दुखालय है, ये दुख का घर है। यहाँ कोई ना कोई दुख प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में हमेशा बना ही रहता है। और जिस माया के वशीभूत हुआ ये जीव संसार के भौतिक पदार्थों से अथवा संसार के संबंधियों से सुख चाहता है और सुख उसे प्राप्त होता नहीं, क्योंकि जिनसे क्षणिक सुख प्राप्त होता है वही भौतिक पदार्थ, वही संबंधी कालांतर में उसके दुख के कारण बन जाते हैं। तो इस विषय में क्या करना चाहिए? तब भगवान कहते हैं कि दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। भगवान कहते हैं मेरी जो ये माया है यद्यपि बहुत प्रबल है, इससे पार होना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब व्यक्ति संसार में आसक्त हुए अपने इस मन को संसार से धीरे धीरे हटा करके और मुझ में जब अपने मन को लगाता है, मेरी शरणागति को स्वीकार करके मेरी शरणागति को पूर्ण रूप से जब स्वीकार कर लेता है जीवन में, तब वह अपने जीवन में धीरे धीरे सुख का अनुभव करने लगता है। इसलिए सुख का जो मूल कारण है अथवा दुख का जो मूल कारण है वह हमारे द्वारा किए गए कर्म हैं, और कर्मजन्य जो फल हैं वे फल ही सुख अथवा दुख के रूप में हमारे जीवन में आते हैं। हमें कर्मजन्य जो दुख हैं उनसे हमारा मन प्रभावित न हो और हम सदैव सुख का अनुभव कर सकें। इसके लिए ये आवश्यक है कि हमारा ये मन जो कि संसार में आसक्त है, ये धीरे धीरे हम अपने मन को संसार से विरक्त करते हुए और भगवत चरणार बिंदु में जब हमारा ये मन अनुरक्त होने लगता है, तब हमारा ये मन निरंतर सुख का अनुभव करने लगता है। जय श्री कृष्ण।